नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन गुरुवार 15 जनवरी 2026 सूर्यदेव मकर में प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत खुशी दे रहा है मुझे ये सोच के कि सूर्यदेव उत्तरायण हो गए। पप्पा हमारे स्ट्रांग हो गए। पप्पा इज़ रिलेटिवली कंपैरेटिवली बेटर। अब चूँकि मंगल भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, कलयुग में लोगों ने इतना बोझ दे दिया है पप्पा को, तो बेचारे थोड़ा प्रेशर में हैं। ये माना जा सकता है। तिथि शश्री मापनोति तिथि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि एक भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि अशुभ होती है, मगर अशुभ तब होती है जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है, अर्थात चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो, जो कि आज नहीं है। इसलिए ये भद्रा तिथि अशुभ नहीं मानी जाएगी। द्वादशी तिथि जब होती है तो सिंह और मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है। मेष और तुला राशि में कोई वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए मेष और तुला राशि जहां पे भी आपकी कुंडली में है, ये नाम वाले, राशि वाले, लग्न वाले लोगों को या कुंडली में जहां पे है, मटेरियल गेन्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। द्वादशी तिथि एक भद्रा तिथि है जिसका स्वभाव बुध की तरह होता है। कॉज इज लाइक मरकरी। अब देखिए पूरे महीने आपको याद रखना चाहिए, जहां जहां मरकरी आए आपको समझना चाहिए मरकरी कंट्रोल इज कंट्रोलिंग सन एंटायर मंथ। महीने का राजा कौन है? बुध है। भद्रा तिथि में कॉज इज बुध, इसका मतलब ये बुध जो कॉज हैं वो सूर्य को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए, सूर्य भी एक्टिवेट हो रहे हैं। देखिए ज्योतिष में थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाते चलिए, आपको संतरे के फांक की तरह क्लियर हो जाएगा। मूर्ति मूर्ति निर्णय मत भूलिएगा, घात मत भूलिएगा, दत्ता मत भूलिएगा। मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, इस वीडियो के बाद चलेगा, उसको सुनिएगा। थोड़ा सा बताए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। दिन में 5 मिनट फोकस कर लीजिए, कागज पेन पे अपने दिन को शुद्ध कर लीजिए। पंचांग देखिए, गंगा जल का पुण्य ले लीजिए, ठीक है, और अपने दिन की प्लानिंग कर लीजिए। द्वादशी तिथि भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। द्वादशी तिथि बड़ी शानदार तिथि है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ भी द्वादशी तिथि में ही शुरू हुआ था। तो एनीवे, 2 घटी मुहूर्त आप जोड़ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। 2 घटी मुहूर्त को आप फॉलो करिएगा, उसको ट्रैक करेंगे, जीवन आपका बहुत सफल हो जाएगा। वारात आयुष्यवर्धनम वार है गुरुवार, गुरुदेव वक्री हैं, वार के स्वामी गुरु मिथुन राशि में हैं, वक्री हैं। वक्री मतलब समथिंग इज मिसिंग, रीवर्क, रीएफर्ट्स। आप ये मान के चलिए आज के दिन कि आपके डिजायर्स रैशनल नहीं है, आपको अपने डिजायर्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र भगवान इंद्र का नक्षत्र है। ज्येष्ठा होता है तो अश्विनी, पुष्य और स्वाति भी इक्वली एक्टिवेट होता है सर्वतो भद्र के अनुसार। सर्वतो भद्र, सर्वत्र भद्र मतलब सर्वत्र शुभता। 4 राशियों में प्लैनेट्स डिवाइडेड है। एक राशि में कोई प्लैनेट जाता है एक नक्षत्र में किसी डायरेक्शन के, तो बाकी 3 दिशाओं के नक्षत्र भी इक्वली पोटेंट हो जाते हैं, या तो वेद के रूप में, या अपोजिशन के रूप में, या लत्ता के रूप में, या किसी भी रूप में। अब अगर ग्रह अच्छा है, उसमें फ्रेंडली है, तो अच्छा रिजल्ट देगा, खराब है तो खराब रिजल्ट देगा। ये देखते हुए मुझे 15 साल हो गए। इसको फॉलो करिएगा, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। इसका मैच मेकिंग बड़ा अच्छा रोल आता है, ये भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र भगवान इंद्र का नक्षत्र है, युद्ध का नक्षत्र है, लड़ने का नक्षत्र है, सुप्रीमेसी का नक्षत्र है। सुप्रीमेसी के लिए पॉजिटिव प्रयास करिए। चूंकि मंगल अस्त है, शुक्र अस्त है, तो ये लाइन आज के दिन याद रखिएगा, किसी लकीर को छोटा करना हो तो सामने बड़ी लकीर खींचिए। उस लकीर को काट के छोटा करेंगे तो विनाश हो जाएगा आपका। ट्राई टू सेट अप हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, ये ज्येष्ठा नक्षत्र बता रहा है। योगात रोग निवारण योग है, वृद्धि योग। वृद्धि योग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अर्जुन की शादी हुई थी, होली से पहले का होलाष्टक मिस्टेक। आप ये देखिए कि चूंकि सिंह राशि में है और सिंह के स्वामी सूर्य हैं, तो बुध कंट्रोल इनको भी कर रहे हैं, वृद्धि योग को। वृद्धि योग के जो स्वामी हैं वो बुध होते भी हैं। बुध की बड़ी महिमा है। मरकरी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ये एंटायर मंथ। करणात कार्य सिद्धिश, करण है तैतिल करण। देखिए तैतिल करण अगेन मरकरी। मंगलवार का दिन है, बुध 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 प्रधान है, क्या बात है। द्वादशी तिथि भद्रा बुध, ज्येष्ठा बुध, महीश्वरी के अनुसार वृद्धि योग बुध, करणात कार्य सिद्धिश, करण है तैतिल, बुध। बुध धनु राशि में, वाह, दैट्स अ गुड थिंग। आज अगर बुद्ध को पसंद करना है, अगेन यू गो टू विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, गायत्री सहस्त्र नाम सुनिए, सूर्यदेव की आराधना करिए। ये सब कोड्स हैं जो भगवान ने दिए हुए हैं हम लोगों को। चूंकि याद रखिएगा, सूर्यदेव का ट्रांजिट अग्नि तत्व में हुआ है, इसका मतलब डिजायर्स और अग्नि तत्व की राशियां लौह पाद में हैं। अगर आपकी डिजायर्स कुछ इरेशनल है और आपको कुछ गलत चीजें आप चाहिए जीवन में, तो आपको जीवन में छक्के छूट जाएंगे।
जितना चाहिए साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना रहे। वैसे भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी संपदा का भोग करना हमारे कर्म क्षेत्र में नहीं है, हमारे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है। इसीलिए हम लोग को बहुत ज्यादा अत्यधिक धन संचय करके धन को नष्ट नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। गुरुवार का दिन है, ज्येष्ठा नक्षत्र में 3 तारे होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र बड़ा स्ट्रांग नक्षत्र होता है, त्रयंगमुखी नक्षत्र है अनुराधा की तरह, चारों तरफ देखने और प्लानिंग करने का नक्षत्र है, घबराने की बात नहीं है। मगर बुध का इतना डोमिनेंस ये बता रहा है, बुध धनु राशि में है कि धार्मिक कार्यों के लिए, न्यायिक कार्यों के लिए, न्याय के लिए, किसी की रक्षा के लिए आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करिए। पैसा बचाने की कोशिश करिएगा, ये गोचर बता रहा है आज का। आगे इस पूरे वर्ष ये वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस वर्ष आपको अपना पैसा बचाना चाहिए। आने वाले समय में ऐसी स्थितियां आएंगी जब आपको अपने जमा धन की बहुत आवश्यकता होगी। संचित धन पे आपको काफी लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ट्राई स्टार्ट सेविंग मनी, ऐसा नहीं दूसरों का गला काट के पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? उसका अलग पाप संचय हो जाएगा। थर्सडे का दिन है, लत्ता और वेद इत्यादि आप जोड़ ही लेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए।